जय श्री कृष्णा। पिछले अध्याय में भाग 3 में हमने समझा कि शरीर जन्म लेता है और आज या कल इसका विनाश भी निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शौक का कोई कारण भी नहीं हो सकता। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना भी सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास भी करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ या जनवरी फरवरी के महीने में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकते नहीं हैं। आगे और उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में भी हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। यही क्षत्रिय का धर्म है। आगे अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के संबंध में कहते हुए कृष्ण ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख के विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्री कृष्ण ने आत्मा के संबंध में कहा, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख या दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, वैसे ही आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। भौतिक विज्ञानी अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता और मारना तो बहुत दूर की बात है। पूर्ण आत्मा के कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है और उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का भी पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। आगे के श्लोकों में हम जानेंगे कि आत्मा का जन्म
तथा मृत्यु से किस प्रकार परे समझना चाहिए और अज्ञानी लोग आत्मा का क्या अर्थ लगाते हैं। जय श्री कृष्णा।